अरे क्या है, बाल ही फंस गए। क्लिप में बाल कैसे फंस जाते हैं। ओके ओके ओके, हाँ। सो आई एम रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है कि आज मेरा 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। और आपको मैं दिखा दूँ मेरा बेबी बम्प। टू ये है मेरा बेबी बम्प, 6 मंथ्स बेबी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले कि क्या क्या अब मैंने 6 मंथ्स में क्या क्या चैलेंजेस रहे और क्या क्या मैंने फ़ील किया, क्या क्या इश्यूज़ रहे मुझे। तो बेसिकली मेरे को अभी जो पहले मेरे को जो नौशिया हेडेक जो फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता था, इनिशियली सेकेंड ट्राइमेस्टर में हेडेक होता था, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो गया। और अब जो मेरे नए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लोअर एब्डोमेन में टाइटनेस से फील होती है। तो मैंने अपने OBGYN से बोला था, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशन ऑन ऐड करी और उन्होंने बोला कि कोई घबराने की ऐसा कोई बात तो है नहीं। फीटल को मैंने करवा लिया था इसी बीच में फिर। और अब मेरा 3 वीक्स के बाद फॉलोअप है, जिसमें मेरे को उन्होंने QHG रिपीट करने के लिए बोला है। वो छोड़ो ये सारी चीज़ें। एक्चुअली क्या है कि मेरे को एक नया सिम्टम बहुत, जो इनिशियली सेकेंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत में मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, तो धीरे धीरे कम हो गई थी मेडिसिन लेने के बाद। बट वो दोबारा से सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं फिर से। मेरी पूरी बॉडी स्पेशली अब पाम एंड सोल्स में मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी सेम ऐसा फ़ील किया है क्या? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे थोड़ा लगे कि मुझे, क्योंकि मेरा डॉक्टर, चलो डॉक्टर होने के बाद भी हमें ना बहुत चीज़ जब हम खुद फील करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर सा भी लगता है ना। हाँ, मैंने अपने बाइल एसिड्स कराए थे, मैंने अपना लिवर एंजाइम कराया था जो कि रेज है। तो जो हमें डायग्नोस हुआ है वो है इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, जिसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बताना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, कमेंट करना, ठीक है। विच इज़ माइल्ड, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब 3 हफ्ते बाद दोबारा जाऊंगी तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड और रिपीट लिवर एंजाइम्स कराने के लिए बोला है, वो मैं करवा लूँगी। फिलहाल अभी मैंने अप्रॉक्स 75 kgs की हूँ मैं। मेरा वेट 75 kg है, जो कि प्री प्रेगनेंसी वेट 64 से मैंने अभी ऑलमोस्ट 11 किलो अभी वेट गेन कर लिया है। तो मुझे ये इस चीज़ की टेंशन है कि मैं इन 3 महीनों में और कितना वेट गेन करूँगी और लूज़ करना कितना ईजी होगा कि नहीं होगा। और रही बात बाकी, मेरा रूटीन ये है कि मैं प्रॉपर घर की ही डाइट ले रही हूँ और बाकी नारियल पानी डेली पीती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स लेती हूँ, बॉटल में बना के रेडी करके इलेक्ट्रोलाइट्स पीती हूँ, ताकि अब बीच बीच में, क्योंकि मेरे को ना लेग क्रैम्प्स बहुत आते हैं, मोस्टली प्रोबेबली ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। को यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री प्लस चल रहा है, तो इसीलिए मैं हमेशा एक बॉटल हैंडी रखती हूँ। मुझे पानी पीना बहुत पसंद है नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पीऊँ। और एक और चीज़, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील करती थी, तो वो सही, अब मुझे सही लगता था। बट अब मुझे फिर से बहुत ज़्यादा फटीग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 2-3 बज जाते हैं, मुझे लगता है एक नैप होना चाहिए, एक नींद पूरी होनी चाहिए। तो मैं जब हॉस्पिटल से आने के बाद मैं 1 घंटे का नैप लेती हूँ, अपनी नींद पूरी करती हूँ। अब क्या है कि 7 मंथ स्टार्ट होने वाला है मेरा कल से, तो हम लोगों का सोच रहे हैं कि हम मैटरनिटी शूट करें। तो मैटरनिटी शूट में अपने घर में ही सेटअप बना के करूं या मुझे बाहर जाके करना चाहिए, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं। मेरा एक मन है कि क्योंकि हमारे पास कैमरा वगैरह है तो हम घर में अपना सेटअप करके अच्छे से शूट करें। तो आप लोगों ने, अब किसी ने मैटरनिटी शूट किया हो तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताएं, और किसी ने खुद से घर पे किया हो तो भी अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करें मुझे। और डू यू थिंक कि मुझे बाहर जाके वो लंबे लंबे गाउन पहन के शूट कराना चाहिए या फिर मैं अपने इंटरेस्ट से कराऊं? क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं और हम चाहते हैं कि 7 मंथ के एंड में हम मैटरनिटी शूट करा लें। मेरा पर्सनल चॉइस है, अंकुर तो कह रहे हैं कि घर पे ही कर लेते हैं। सो लेट्स सी, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैटरनिटी शूट तो हम करेंगे, अब कैसे करते हैं वो तो पता ही चलेगा। और अभी तक मैंने कोई भी बेबी की शॉपिंग नहीं शुरू की है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी बेबी की शॉपिंग शुरू कर दूँ। तो कहाँ से शुरू कर, हालांकि मैंने टन्स ऑफ वीडियोस देख ली हैं ऑलरेडी, कितनी सारी वीडियोस देख ली हैं मैंने, और मैं ऐसा लगता है कि यार ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ बट मुझे क्या क्या लेना चाहिए। एक तो मैं क्रिब के बारे में सोच रही हूँ, तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है कि मुझे क्रिब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि एक बच्चे के लिए एक सेपरेट बेड मैं सोचती हूँ कि होना चाहिए।
तो पहली बात तो एक क्रिब से शुरुआत करना चाहते हैं हम शॉपिंग की। बाकी बच्चों के कपड़े मुझे उन्होंने बोला ज़्यादा नहीं लेने हैं क्योंकि बच्चे आउट ग्रो कर जाते हैं, तो फिर भी मैं कब सारी शॉपिंग अब धीरे धीरे शुरू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अप्रॉक्स 8 मंथ तक में ना मैं मेरे पास सारी चीज़ें बेसिक जो नीड है, मेरी नेसेसिटीज़ हैं, वो हो जाएं, और फिर मैं 8.5 मंथ्स पे अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी कर लूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये सब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने आप लोग मुझसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने किस मंथ में बच्चे की शॉपिंग शुरू, मतलब बेबी की शॉपिंग शुरू की थी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मुझे और ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, और क्या क्या शॉपिंग आप लोगों ने करी थी, और क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और एज अ हस्बैंड वाइफ कि बच्चा होगा तो हम दोनों को ही मैनेज करना है, तो आप लोगों ने कैसे आप लोगों ने ये चीज़ें मैनेज की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है और थोड़ा लग रहा है कि कैसे मैनेज होगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मन में डिलेमास वगैरह हैं, तो आप लोग मुझे शेयर करके बताओ कि आप लोगों ने कैसे मैनेज किया हॉस्पिटल के बाद से, जब आप बच्चे को बेबी को घर लेके आते हो, एंड देन जब मदर ब्रेस्ट फीड पे है तो घर कैसे मैनेज किया, बच्चे को कैसे मैनेज किया। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस अभी करने हैं हम लोगों को। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ अब टच में रहूँगी और अपनी जर्नी ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अब मेरी जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं है, अब 2-3 महीने की बात है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपडेटेड रहो इस चीज़ के लिए, और जल्दी से जल्दी बेबी घर पे आ जाए, मतलब हेल्दी, जो भी वर्ड है मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। ओह गॉड। और हाँ यार, ये मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, और हालांकि मुझे पता है कि नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए पुट ऑन, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा कर लिया है। और हालांकि मैं ऐसा कुछ खा भी नहीं रही हूँ, और बाकी आई एम वर्किंग, सो मैं फ़िज़िकली एक्टिव भी हूँ, बट लेट्स सी। और मैं प्रेगनेंसी के बाद कितना वेट लॉस कर पाती हूँ वो भी पता चलेगा अभी आप लोगों को। तो सो स्टे इन टच गाइस, एंड डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। एंड अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करिए, और मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा रेगुलर और आप लोगों के साथ टच में रहूँ। बाय।